मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जैसा कि हर रोज की भांति आज भी मैं क्लास लेके आया हूँ। व्याकरण का वह एक पोर्शन है। इस पोर्शन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कारक के बारे में, कारक क्या है और कारक के कितने प्रकार होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग बारीकी से देखेंगे। अब व्याकरण का वह पोर्शन है, पहला नंबर ये क्या है? कारक है। कारक किसको कहते हैं? जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या करे? सहायक हो, उसे कारक कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में क्या हो? सहायक हो, उसको क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अर्थात कोई काम जो हम लोग करते हैं उसमें जो मदद करे वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। जैसे मान लो हम घर जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू होम। मैं घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू होम। अर्थात इसमें कुछ कोई मदद कर रहा है। मदद क्या कर रहा है? दो वर्ड को एक साथ जोड़ने की जो मदद करता है वही क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। समझिए, यहां परिभाषा में दे चुके हैं, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कारक कहते हैं। समझिए, उसके बाद दिए हैं कारक के प्रकार। कारक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के होते। पहला क्या है? कर्ता, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपादान, छठा संबंध, आठवां अधिकरण, सातवां अधिकरण और आठवां क्या है? संबोधन। ये बारीकी से कारक के 8 प्रकार को हम लोग टटोलेंगे, देखेंगे। जो कर्ता कर्म क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है, संप्रदान क्या है, अपादान क्या है, संबंध क्या है, अधिकरण क्या है और संबोधन क्या है। ये 8 प्रकार को हम लोग बारीकी से देखेंगे। एक एक का परिभाषा करते हुए मैं आगे बढ़ूंगा तुम लोग के सामने। पहला पॉइंट यहां लिखा है कि कर्ता के बारे में। काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात काम जो कर रहा है वो क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात जैसे में दे चुके हैं, राम ने पीटा है, सोहन ने खाया है, मोहन ने मारा है। अर्थात राम ने पीटा है। पीटने का कार्य कौन कर रहा है? तो राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? राम। अर्थात काम करने में, काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। आई एम गोइंग टू पटना। मैं पटना जा रहा हूं। अर्थात पटना जाने का कार्य कौन कर रहा है? मैं। आई एम, मैं। तो इसमें कर्ता कौन हो गया? मैं। समझ गया? तो ये कर्ता के बारे में समझ गया। जो कार्य करने वाले होता है वही क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिखा है कर्म, जिस पर काम का फल पड़ता है। जिस पर क्या हो? काम का फल पड़ता है। मान लो हम लोग पढ़ते लिखते हैं, लास्ट में जाके क्या होता है? जॉब प्राप्ति होता कि नहीं होता है? तो कर्म किए तो फल क्या मिला हमें? नौकरी। और नौकरी का अर्थ समझता है? नौकरी का अर्थ क्या होता है? नौकरी, नौकरी। समझ गया ना? नौकरी।
नहीं करी। जो जॉब में गया उससे पूछना क्या हालत आपका भैया बीतता है। समझ गया ना। जो जॉब में नहीं गया उससे पूछना, वो बताएगा। ये हो गया बनारस का लड्डू। समझ गया। जो खाया वो भी पछताया और जो नहीं खाया वो भी पछताया। समझ में आया। जो जॉब में जाता है, जो नौकरी करता है, उससे पूछना, वो बोलेगा इससे तो अच्छा पहले हम थे। हाँ, जॉब में एक चीज रहता है, 30 में 30 मंथली लगता है तो रुपया बंधा हुआ आता है। लेकिन इसमें और दिक्कत क्या है, मान लो जॉब कर रहे हैं, अगर चाहेंगे साइड से हम कुछ कमाने के लिए तो हमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि उधर ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, इधर मौका ही नहीं मिलेगा। और बिजनेस वो चीज होता है जो लाखों अरबों में हम लोग खेल सकते हैं, एक रोज में खेल सकते हैं। लेकिन नौकरी में एक रोज में करोड़ अरब नहीं आ सकता है। वो मान लो 30,000 पर वर्ष, 30,000 जो है पर मंथ क्या है, वेतन। उस माह में वो क्या 40,000 निकाल सकता है, सरकार दे सकता है उसको 40,000? नहीं दे सकता है। अगर मान लो हम एक दुकान किए हुए हैं और उस दुकान में मान लो इस महीना में 35,000 आ गया, अगर ज्यादा मेहनत करेंगे तो उससे भी 40,000 भी आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा है? तो वो होता है बिजनेस। हाँ बिजनेस, लेकिन अकल होना चाहिए। अकल से बकरी भी 2 बच्चे देते हैं। समझ गया ना। बकरी का नाम सुना है ना, संस्कृत में उसको क्या कहते हैं? अजामिस होता बकरी, याद रखना। अजामिस। हाथी का क्या होता है? गजा। क्या होता है? गजा होता है। समझ गया ना। घोड़ा का क्या होता है? अश्वा। समझ गया ना। ये सब संस्कृत वाले जो पढ़ाएगा उससे पूछना है। समझ गया ना। तो यहाँ कर्म के बारे में हम बता रहे थे। कर्म जैसा में होगा कर्म वैसा मिलेगा फल। भगवान श्री कृष्ण जी बोले हैं, क्या बोले हैं? कर्म करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, फल तो देने वाले और कोई। भगवान श्री कृष्ण का चक्र, सुदर्शन चक्र जब चलता है तो वो देखता है कौन क्या कर रहा है। समझ गया ना। जो जैसन कर्म करता है उसको वो वैसन फल देता है। भगवान श्री कृष्ण जी ये भी अपने मुखारविंद से बोले, अगर पत्ता हिलता है तो वो भी मेरे अनुदेश के ही, अर्थात हम ही उसको बोलते हैं हिलने के लिए, मेरे अनुमति के बिना वो भी नहीं हिल सकता। समझ गया ना। तो एक एक प्राणी जो है, एक एक बंधु जो है वो भगवान पे टिका हुआ है। लेकिन आजकल बच्चे लोग क्या करता है, गार्जियन भेजता है पढ़ने के लिए, अब बच्चे लोग क्या करता है, अपना दिनचर्या और चीज में बिताना चालू कर देता है। इसलिए तुम लोग से मैं यही गुजारिश करता हूँ, जो मन लगा के पढ़ो, मेहनत करो। समझ गया ना। मेहनत से बढ़ के कुछ नहीं है। मेहनत ही तुम लोग का वो रंग लाएगा, जो रंग के लिए तुम सुबह में घर से निकल पड़ता है। वो मंजिल, वो समय वो आएगा, आने वाला है जब मेहनत करेगा तब। अब मेहनत न करेगा तो कैसे होगा। मान लो प्लेट में खाना लगा दिया जाए, अपने आप मुंह में चला जाएगा। उसको मान लो सुधारेंगे तब मुंह में डालेंगे तब न जाएगा, तब चबाएंगे तब न अंदर जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। तो इसलिए तुम लोग से मैं यही गुजारिश करता हूँ, जो तुम लोग मेहनत करो। मेहनत से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। नौकरी को कौन पूछता है? नौकरी
कितना अच्छा रुपया आगे तुम कमा सकता है। अच्छा व्यक्ति नौकरी के लिए नहीं मरता है, वो अकल के लिए मरता है। अकल हो जाए, अगर मान लो तुम पढ़ा लिखा हुआ है ना, हमारे समाज में मेरा पिताजी, मेरा बंधु भाई जो भी है वो खेती भी करता, पढ़ा लिखा हुआ आदमी, तो उसका खेती भी क्या होता है, एक अलग अलग किस्म से होता है। और जो अंगूठा छाप है वो क्या करता है, उसी में लगल रहता, हर रोज सुबह शाम लगल रहता, करते रहता, वो भी नहीं हो पाता है। समझ गया ना। इसलिए तुम लोग से मैं यही गुजारिश करता हूँ हमेशा हमेशा, जो तुम लोग मेहनत करो, मेहनत से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। मेहनत ही वो रंग तुम लोग का लाएगा, आज लाए कल लाए, लेकिन ला के ही रहेगा। समझ गया ना। तो वो रास्ता मत भूलना। समझ गया ना। इसलिए मैं ये कर्म कारक के बारे में बता रहे थे, जिस पर काम का फल पड़ता है, जिस पर काम का फल पड़ता है। काम, मान लो हम रोप दिए धान, हो जाएगा गेहूं? नहीं हो सकता है, तो धान ही उगेगा। याद रखना। यहाँ देखो, रोपे धान तो क्या होगा, धान ही उगेगा। गेहूं अभी बुआई किए हैं, गेहूं ही उगेगा, ऐसा नहीं जो धान आ सकता है। तो जैसन कर्म वैसन फल। तो कर्म करा जिस पर काम का फल पड़ता है, उसे क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। जब माँ सीता की हरण हुई थी, उस समय में राम क्या क्या, सेतु पुल बनवाया, और सेतु पुल पे पार होके लंका गया, और रावण को क्या क्या वध कर दिया। तो कौन किया वध, राम किया। किसको किया, रावण को किया था। किस पे कर्ता का असर किस पे पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा। रावण जो दुराचारी था, जो माँ सीता को हर के ले गई, समझ गया, उस पे पड़ रहा है। फल किस पर पड़ रहा है, रावण पर पड़ रहा है। किस पर, रावण पर पड़ रहा है। तो वो क्या हो गया, कर्म कारक हो गया। कर्म किया, कर्म जैसन किया वैसन उसको फल मिल गया। अंतर्गत हुआ। तीसरा गति क्या होता है, नाश होता है। वो बेचारी इस दुनिया से चला गया। रावण बहुत बलशाली था कि नहीं था, पूरे तीनों लोकों में उसके डर से कांप उठता था। इंद्र देवता जो वज्रपात करवाता है, वो भी उससे डरता था। बड़े बड़े दानव असुर सभी उससे डरता था। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी को इस पृथ्वी पे आना पड़ा। किसके कारण, जब अत्याचार बढ़ गया। समझ गया, अत्याचार बढ़ा तो वो इस पृथ्वी पे आया, और एक मनुष्य के रूप में ही जन्म लिया। किसके घर, दशरथ के घर। और जन्म लेके उस राक्षस का क्या क्या वध किया। और ये मृत्यु लोक, अभी जो मृत्यु लोक है ना, ये सतयुग है, कलयुग है, कलयुग है। याद रखना, इसमें कलयुग जो जैसन करता वैसन फल मिलता है। इस हाथ से करेगा तुरंत फल मिल जाएगा। अभी मेहनत करो, कल फल मिलेगा, हम कह रहे हैं। समझ गया ना। नहीं, अगर इस हाथ में अगर मान लो किसी का 5,000 रुपया ले लो, चुरा लो, कल तुम्हारा 10,000 खो जाएगा, हम कह रहे हैं। और वो 5,000 तुमको रहेगा नहीं। एक रोज मान लो 2 रोज रह गया, किधर जाएगा, कौन अथी में, कोई ठिकाना नहीं। समझ गया। इसलिए कह रहे हैं, तो हमें कर्म अच्छा करना चाहिए, जिसका फल हमें क्या होगा, अच्छा मिलेगा। समझ गया ना। व्यवहार ही तुम लोग का क्या है, परिचय है। व्यवहार ही क्या है, परिचय है। तो अगले घंटे में मैं ये कर्म कारक के आगे बताने वाला हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।